नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों को 10 लाख सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया गया था, तो इस वादे को बस पूरा किया जा रहा है। साथ ही बिहार बजट में तेजस्वी यादव की सरकार ने बिहार वालों को कई बड़ी सौगातें दे दी। बिहार के चाहे किसी भी वर्ग के लोग हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, महिलाएं हो, हर वर्ग के लिए बिहार सरकार ने कुछ ऐसा करके दिखा दिया है जो आज तक बीजेपी वालों ने नहीं कर पाए थे। तो आज की बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब बिहार में सिर्फ और सिर्फ नौकरियों की बारिश होगी और रोजगार के अवसर मिलेंगे। बिहार में अब बेरोजगारी दूर होगी और ऐसा तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है। साथ ही तेजस्वी यादव का कहना है कि बस हम अपने वादों को पूरा करने ही वाले हैं। बिहार वालों को जल्द ही 10 लाख सरकारी नौकरी देकर हम अपने वादों को पूरा कर देंगे। और जो बिहार बजट पेश किया गया है, उसमें से एक ही झटके में, एक ही बार में 4 लाख सरकारी नौकरियां निकाल दी गई है और 10 लाख रोजगार सृजन के भी प्रावधान कर दिए गए। यानी बिहार की जनता के लिए नौकरियों का पिटारा सा खोल दिया गया है। तो आखिर कहां कितनी सरकारी नौकरियां मिलेगी? तो देखिए, बीपीएससी में 49,000 पदों पर सरकारी नौकरी मिलेगी, बीएसएससी में 2900 पदों पर, तो वहीं बीटीएससी में 12,000 पदों पर सरकारी नौकरी देकर कुल 63,900 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो वहीं बिहार में 7वें चरण की शिक्षा बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। प्राइमरी स्कूलों में टीचर के 48,762 पद शामिल हैं। मिडिल स्कूलों में फिजिकल टीचर के 5,886 पदों पर नौकरी मिलेगी। तो वहीं 8वीं और +2 स्कूलों में 89,734 पदों पर बहाली की जाएगी। प्राइमरी के प्रधान शिक्षक के 40,506 पदों पर बहाली होगी। तो वहीं अपग्रेड और नए +2 में प्रिंसिपल के 6,421 पदों पर बहाली होगी। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में 3,021 पदों पर बहाली की जाएगी। तो वहीं पुलिस विभाग में 75,500 से भी ज्यादा पदों पर सरकारी नौकरियां दी जाएगी। एएनएम के 10,550 पदों पर बहालियां होगी। बिहार सरकार ने जो बजट पेश किया है, उसमें से सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में खर्च किया जाएगा। शिक्षा विभाग में 22.2% खर्च करेगी बिहार सरकार। बिहार सरकार ने बिहार बजट पेश किया है, जिसमें से बिहार वालों को कई बड़ी सौगात दे दिए गए हैं। शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा काम होंगे। देखिए, बिहार की यदि शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी तो पूरा बिहार बदलेगा। साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था में भी पर्याप्त सुधार किए जा रहे हैं। सरकार की घोषणा के अनुसार भोजपुर, बक्सर और बेगूसराय में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज। सभी विधानसभा क्षेत्रों में अस्पताल खोले जाएंगे। तो इन संस्कृत विद्यालयों के सभी शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ देगी नीतीश सरकार। नदी जोड़ो योजनाओं पर तेजी से काम होगा। कोसी मेची को जोड़ने का भी ऐलान किया गया है। साथ ही राज्य भर में 1389 अस्पताल खोले जाएंगे। देखिए, 21 सदर अस्पताल मॉडर्न रूप में अपग्रेड होंगे। सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में एक एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ 5 स्वास्थ्य उप केंद्र व 122 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित कुल 1379 स्वास्थ्य संस्थान का निर्माण होगा। बिहार बजट में बिहार सरकार ने बिहार वालों को कई बड़ी सौगात दे दिए हैं। तो वहीं सड़कों की बात करें तो देखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 33,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनेगी। सड़कों के निर्माण पर 12,371 करोड़ रुपए खर्च करेगी बिहार सरकार। 3,113 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो इधर देखिए, बिहार में 2404 अनुदेशकों की नियुक्ति होगी। राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अनुदेशकों के खाली पदों को भरा जाएगा और इसके लिए 2404 पदों पर बहालियां की जाएगी। और इसके अलावा 239 निम्न वर्गीय लिपिकों की भी नियुक्ति की जाएगी। तो वहीं 3,000 पारा मेडिकल कर्मियों की होगी बम्पर बहाली। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में 1772 प्रयोगशाला प्रावैधिक, 29 स्वच्छता निरीक्षक, 1096 शल्य कक्ष सहायक की बहाली होगी और इसके लिए विज्ञापन भी प्रकाशित कर दिया गया है। तो वहीं मेट्रो के लिए 100 करोड़ का आवंटन किया गया है। साथ ही सरकार ने कहा है कि पीएमसीएच नर्सिंग कॉलेजों में दूर होगी शिक्षकों की कमी। यहाँ 145 शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति करने की घोषणा कर दी गई है। साथ ही पीएमसीएच और आईजीआईएमएस के निर्माण कार्य में तेजी आएगी। और बारिश के दिनों में बिहार की सबसे बड़ी समस्या होती है जल जमाव की। तो देखिए, बिहार के शहरों में जल निकासी का निकलेगा अब अस्थायी निदान।
बिहार बजट में नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दे दिया है। देखिए, तलाकशुदा महिलाओं को 25,000 रुपए तक देगी अब बिहार सरकार। साथ ही यदि बिहार की बेटियां या बिहार की महिलाएं यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करना चाहती है तो सरकार उन्हें 1.5 लाख रुपया तक मदद देगी। तो वहीं महिलाओं को पुलिस विभाग में 33% आरक्षण दे दिया गया है। देखिए, बिहार में यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करने वाली छात्राओं और महिलाओं को मुख्य परीक्षा के लिए 50,000 रुपए और साक्षात्कार की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए यानी टोटल 1.5 लाख रुपए तैयारी करने के लिए बिहार सरकार दे रही है। वहीं नारी शक्ति योजना को बढ़ावा देने के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और साथ ही बिहार सरकार अल्पसंख्यक कल्याण स्कीम के द्वारा बिहार की तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को 25,000 रुपए तक राशि इस बार देगी। पहले 10,000 रुपए राशि दिया जा रहा था। तेजस्वी और नीतीश की सरकार ने बिहार का जो खतरनाक बजट पेश किया है ना, ये आज तक एनडीए सरकार ने नहीं कर पाए। इस बार के बजट ने पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं। साथ ही बिहार सरकार इस बार सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में खर्च करेगी। शिक्षा विभाग में 40,451 करोड़ खर्च किए जाएंगे। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग में 16,966 करोड़ खर्च होंगे। कृषि विभाग में 3,639 करोड़। तो वहीं पथ निर्माण विभाग में 3,918 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो वहीं 5,540 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे पीएमसीएच के विस्तार में। पीएमसीएच एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा। साथ ही बिहार सरकार ने कहा है कि बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्राओं को कराटे का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार सरकार ने स्कूली खेलकूद और युवा सेवाओं के लिए 10 करोड़ से भी अधिक रुपए दे दिए हैं। तो वहीं मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 4,000 शिक्षक व 2,000 मौलवियों की बहाली की जाएगी। साथ ही बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि बिहार के हर खेत तक हम सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। बिहार के हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे, जिससे बिहार के गांव भी अब जगमग होगा। साथ ही बिहार सरकार ने घोषणा की है कि बिहार के सभी जिलों में उद्योग केंद्रों की होगी स्थापना। जब भी किसी राज्य का बजट पेश होता है तो अधिकतर देखा जाता है कि उस राज्य की राजधानी के लिए सबसे ज्यादा काम किए जाते हैं। तो आखिर बिहार की राजधानी पटना के लिए इस बार बिहार सरकार क्या क्या करेगी, देखिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि राजधानी में मेट्रो, वाटर ड्रेनेज सिस्टम, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ेगी। पटना में मेट्रो परियोजना के लिए 1670 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। तो वहीं 30.52 करोड़ रुपए से बनेगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में। IGIMS में 1200 बेड का नया भवन बनेगा। पटना में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। तो वहीं जहां जरूरत होगी वहां फ्लाईओवर का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे आवागमन में सुविधा होगी। तो वहीं पटना संग्रहालय को विकसित करने के लिए 158 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार म्यूजियम से पटना संग्रहालय का अंडरग्राउंड रास्ता बनेगा। पटना समाहरणालय भवन का निर्माण के लिए 186 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। साथ ही प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों को सीएनजी में बदलने के लिए 3.75 करोड़ रुपए खर्च करेगी बिहार सरकार। और साथ ही पूरे बिहार के लिए सरकार ने घोषणा कर दी है कि कोई यदि ई रिक्शा लेना चाहता है तो सरकार उसमें अनुदान देगी, सरकार की तरफ से मदद किया जाएगा।